हेलो दोस्तों, मैं हूं संजय और आपका स्वागत है आज की इस नए क्लास में। आज की इस क्लास में हम लोग शून्य कोटि की अभिक्रिया के बारे में चर्चा करेंगे। शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या है ना, और इसके लिए वेग स्थिरांक की स्थापना कीजिए। किसका? वेग स्थिरांक। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिलते हैं। तो जितने भी बच्चे अभी तक इस क्लास में जुड़े हैं वो अपने फ्रेंड सर्कल को ये वीडियो लेक्चर ज़रूर शेयर करें, और साथ ही जितने बच्चे नए हैं वो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलो आज के क्लास में हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखते हैं आज की क्लास में हम लोग शून्य कोटि की अभिक्रिया के बारे में। हेडिंग क्या है हमारा? शून्य कोटि की अभिक्रिया। ठीक है बेटा, सभी लोग हेडिंग लगाएंगे, नोटबुक साथ में रखेंगे। शून्य कोटि की अभिक्रिया। ठीक, ये क्या होता है आज इस टॉपिक को हम लोग समझने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा शून्य कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, चलो समझते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया ये क्या होता है। देखो, कोई भी रिएक्शन क्या होता है, क्या है, कोई भी रिएक्शन आपका जैसे रिएक्टेंट है वो किस में बदलता है बेटा? आपका प्रोडक्ट में बदलता है। जिन्होंने प्रीवियस क्लास नहीं देखे हैं वो जाके जरूर देखे, है ना। अपना रिएक्टेंट किस में बदलता है? प्रोडक्ट में बदलता है। तो रिएक्टेंट का क्या होता है? कुछ ना कुछ सांद्रता होती है ना। क्या होता है बेटा? सांद्रता होता है। रिएक्टेंट का कुछ ना कुछ क्या होता है? सांद्रता होता है। तो ये जो हमारी शून्य कोटि की अभिक्रिया है, जो अभिक्रिया का वेग है वो ये अभिकारक की सांद्रता है ना। ये क्या है? हमारा अभिकारक है। ठीक है, ये क्या है? हमारा अभिकारक। तो हमारा जो शून्य कोटि की अभिक्रिया है वो अभिकारक की सांद्रता यानी कि कितना गाढ़ा है कितना फीका है उस पर निर्भर नहीं करता, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोले कि जैसे हमारा क्या है? रिएक्टेंट है, ये किसी के जो हमारा अभिक्रिया का वेग है ना, क्या जो हमारा अभिक्रिया का वेग है वो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, जिसे हम लोग क्या कहेंगे? शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। जिसे हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। तो फटाफट एक बार हम इसकी क्या कर लेते हैं? परिभाषा लिख लेते हैं, क्योंकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या है। अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के लिए व्यंजक की स्थापना कीजिए। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया में क्या समझे? ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग है ना, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक के सांद्रण पर, किस पर? अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। क्या कहलाएगा? ये शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाता है। शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाता है, अभिक्रिया कहलाता है। समझेंगे एक बार? क्या था हमारा जो रिएक्टेंट था, है ना, क्या था हमारा जो रिएक्टेंट था, ये किसी के सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। इसका जो वेग है ना, इसका जो क्या है बेटा? वेग है, वो इसकी सांद्रता पर क्या करता है? निर्भर नहीं करता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसी के वेग स्थिरांक के लिए क्या निकालेंगे? व्यंजक। इससे पहले लेक्चर में मैंने वेग नियम पढ़ाया है, तो उसको आप लोग जाके ज़रूर देखें। वहाँ से आपको जो रिएक्टेंट है उसको लिखते कैसे हैं उसका अच्छे से आप लोगों को वो चीज़ क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, चलो समझते हैं हम लोग क्या आपका क्या जी आपका वेग स्थिरांक के लिए व्यंजक। तो हमारा अगला टॉपिक है क्या? वेग स्थिरांक के लिए, वेग स्थिरांक के लिए व्यंजक। वेग स्थिरांक के लिए व्यंजक। और किसका वेग स्थिरांक जी? तो शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। ठीक है,
अब इधर थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या है जो हमारा रिएक्टेंट है। माना, ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, माना एक अभिक्रिया R से P हो रहा है, यानी कि जो रिएक्टेंट है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तब हम इसका वेग, है ना, इसका क्या लिख सकते हैं, वेग लिख सकते हैं। वो कैसे लिखते हैं, देखो जो हमारा वो रिएक्टेंट है इसकी मात्रा में क्या आती है, कमी, और कुछ न कुछ समय में आता है। तो इसकी मात्रा में कमी को हम लोग प्रदर्शित करते हैं -dr से। ठीक है, किससे प्रदर्शित करेंगे, -dr। और ये कुछ ना कुछ क्या होगा बेटा, आपका समय में होगा, और समय में क्या होगा, परिवर्तन। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग dt इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग, k। ठीक है, अब उसके बाद हम लोगों को लिखना पड़ता है रिएक्टेंट, यानी कि रिएक्टेंट की मात्रा। अब यहाँ इसका घात लगाने के लिए आपको समझना पड़ेगा, अगर यहाँ, है ना, संजय सर के कैप्सूल में लिख लेना। ठीक है, संजय सर के कैप्सूल में आप लोग लिख लेना कि जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट के ऊपर उसी का घात लगाते हैं जो अभिक्रिया हो रही है। जैसे शून्य कोटि की अभिक्रिया हो रही है तो R की घात क्या लगाऊंगा, शून्य लगाऊंगा। और प्रथम कोटि की अभिक्रिया होता है तो क्या लिखूंगा, 1 लिखूंगा। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होता है तो क्या लिखूंगा बेटा, वहाँ मैं 2 लिखूंगा। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो इसकी घात क्या लगा दी हम लोग, 0। और किसी भी, है ना, और किसी भी डिजिट का आपका घात क्या रहे बेटा, 0 रहे। किसी भी डिजिट का क्या रहे, घात 0 रहे, तब उसका मान हो जाता है क्या, आपका 1। चलो इसको आगे बढ़ाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, -dr इज इक्वल टू अपॉन क्या, dt। इधर क्या आपका k × 1। फिर ये क्या हो जाएगा, -dr अपॉन क्या, dt इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये k। अब यही एक चीज़ ध्यान रखना होगा, इसका हम लोग क्या करते हैं, तिर्यक गुणा, यानी कि इसका इसके साथ क्या करने जा रहे हैं, मल्टीप्लाई, है ना, क्या करने जा रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो इधर देखते हैं एक बार, तो ये क्या हो जाएगा, -dr, है ना, ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे तो अच्छा लगेगा। इधर क्या बचा आपका, k dt, ये मल्टीप्लाई किए। अब इसको मैं पक्षांतर करता हूँ, क्या करेंगे इसको, पक्षांतर। और पक्षांतर सभी लोगों को आता है, सही बात है। ये देखो, ये प्लस वाला भाग है, इधर आएगा क्या हो जाएगा, -k dt, सही है। और माइनस वाला भाग उधर जाएगा क्या हो जाएगा, आपका प्लस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका dr, हाँ या ना, बिल्कुल हो जाएगा सर। अब इसको मैं या करके देखो कैसे लिखता हूँ, थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ। या करके मैं कुछ इसको ऐसे लिख देता हूँ, थोड़ा सा हाईलाइट कर दूँ तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। या करके ऐसे लिख देता हूँ इसको मैं, dr, इधर क्या आपका -k dt। इसको इक्वेशन बना लेंगे आप लोग, समीकरण नंबर 1। इसको इक्वेशन बना लेंगे आप लोग, क्या, समीकरण नंबर 1। देखो अभी क्या आया हमारे पास, अभी आया हमारे पास, देखो क्या आया, ये आया। अभी देखते हो क्या आया था आपका, ये dr इज इक्वल टू -k dt, यही आया। ठीक, आगे देखते हैं। तो इसको एक बार लिख लेंगे आप। क्या बचा था आपका, इधर -dr, सॉरी ये नहीं, ये बचा था आपका dr इज इक्वल टू -k dt। ठीक है, -k dt। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों का बेटा करने जा रहे हैं। यहाँ ये समीकरण नंबर हमारा क्या था, दोनों पक्षों का समाकलन करते हैं। क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। तो यहाँ लिखना पड़ेगा आपको, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर समाकलन करते हैं तो ये d के सापेक्ष ऐसा हो जाएगा, d, ये क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू माइनस बाहर, ये क्या आपका k dt। ठीक है, अब इसका समाकलन होता है तो d क्या हो जाता है, d के सापेक्ष होता है तो d हट जाता है। तो यहाँ क्या बच जाता है आपका, r इज इक्वल टू
के और क्या बचेगा आपका टी, ठीक है, के और क्या, क्योंकि डी के सापेक्ष होता है डी हट जाएगा, प्लस यहाँ आई एक क्या आ जाता है स्थिरांक, यहाँ क्या आ जाता है एक आई लग जाता है जिसको बोलते हैं हम लोग वेग, सॉरी क्या बोलेंगे स्थिरांक, क्या है, जहाँ आई क्या है बेटा आपका स्थिरांक है, जहाँ आई क्या है आपका एक स्थिरांक है, ठीक है। इसको समीकरण हम बना सकते हैं समीकरण नंबर 2। आगे चले तो आगे चलेंगे तो देखने को मिलेगा, अगर जब हमारा अभिक्रिया देखना, अगर जब हमारा जो ये रिएक्टेंट है ना, रिएक्टेंट अगर हम लोग कोई समय में यूज ही नहीं किए हैं, अगर टी का मान क्या रख ले 0 रख ले, है ना, टी का मान 0 रखेंगे तो प्रोडक्ट भी क्या बनेगा आपका 0 बनेगा, यानी कि t इज इक्वल टू 0 रखता हूँ तो r का मान भी क्या हो जाएगा आपका r 0 हो जाएगा, सही है। चलो इसी को हम लोग रखते हैं, यदि क्या t इज इक्वल टू 0 हो तो r का मान क्या हो जाएगा बेटा, r का मान भी क्या हो जाएगा r0। ये मान मैं रख रहा हूँ समीकरण नंबर 2 में, ठीक है। तो समीकरण 2 में मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस, r के जगह में क्या रखेंगे हम लोग r0, तो ये r0 माइनस क्या कि t का क्या करेंगे, t में क्या करेंगे बेटा हम लोग t का मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, t का मान कितना रखने जा रहे हैं 0, तो ये हो गया 0 प्लस क्या आपका i। अब याद रखना किसी भी संख्या का हम लोग 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मान क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, किसी भी संख्या का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे उसका मान क्या आ जाएगा 0, तो ये हो जाएगा आपका r0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका i, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका i, ये हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, ये जो i का मान है ना उसको समीकरण 2 में रखते हैं, ठीक है। i का मान कहाँ रखेंगे बेटा, समीकरण नंबर 2 में, यहाँ लिख देता हूँ i का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, चलो i का मान समीकरण नंबर 2 में रखो तो क्या हो जाएगा, ये मान ये हो जाएगा आपका समीकरण किस में रख रहे हैं इसको 2 में, है ना। देखो i के जगह में क्या रखना है हमको, केवल और केवल r रखना है, तो ये हो जाएगा आपका r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस के टी प्लस r0, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग, ये जो माइनस के टी है इसको इधर पक्षांतर करेंगे और r को इधर पक्षांतर करेंगे, तब ये क्या हो जाएगा थोड़ा सा समझेंगे, माइनस वाला इधर गया तो ये हो जाएगा प्लस के टी इज इक्वल टू ये हो जाएगा r0 माइनस क्या आपका r, ठीक है, r0 माइनस r। अगर मेरे को क्या चाहिए k का मान चाहिए तो k इज इक्वल टू ये गुणा में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग, तो r0 माइनस क्या आपका r बटा क्या आपका t। ये आ गया आपका वेग स्थिरांक के लिए व्यंजक, ये क्या आ गया बेटा आपका वेग स्थिरांक के लिए व्यंजक, और किसके वेग स्थिरांक के लिए व्यंजक, तो वो है आपका शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के लिए व्यंजक। बोलो आया ना, यहाँ तक आपको कम से कम एग्ज़ाम में बनाने होंगे। देखो आज की क्लास यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ क्या होता है आपका ख़त्म होता है, इसको अच्छे से नोट डाउन करेंगे, है ना। चलो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।